ओम शांति। आज की तारीख है 12/12/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, शिव बाबा भल यहाँ तुम्हारे पास हैं, सम्मुख हैं, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम कर में करना है। भल बाबा को तुम महसूस करते हो यहाँ, लेकिन याद तुम्हें शिव बाबा को शांति धाम में करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर की ओर होना चाहिए। प्रश्न है आज की मुरली से, अहो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? उत्तर, जिन बच्चों की बुद्धि में बाबा की नॉलेज आई है उनका है अहो भाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से ही सद्गति हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ थोड़े समय की होती। वह शरीर भी बाबा को समर्पित कर दें तो बाबा कहते हैं जब तक ज्ञान नहीं है तब तक प्राप्ति थोड़े समय की होती है। शिव बाबा का वर्षा नहीं मिलता। भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, लेकिन सद्गति तो बाबा के ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही मिलती है। तो बाबा का वर्षा भी नहीं मिलता, भल कितने भक्त हो। तो बाबा कहते हैं बाबा का वर्षा कैसे मिलता है? जब बाबा के द्वारा बाबा को पहचान कर बाबा के इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, घर घर को मंदिर बनाना है, परिवार वालों की भी सेवा करनी है, ऊंचे ज्ञान का सिमरण कर खुशी से झोली भरनी है। अपने बाबा कहते हैं अपने हर घर घर को मंदिर बनाना है। अपने पहले सबसे पहले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो पहले हमें अपने घर वालों की, इस बाबा कहते हैं अपने परिवार वालों की सेवा करनी है, ऊंचे ज्ञान का सिमरण करके खुशी से झोली भरनी है। स्वयं बाबा के ज्ञान को धारण करना है और अपने परिवार वालों का भी कल्याण करना है। दूसरा, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। अपना बुद्धि योग एक शिव बाबा से परम धाम में लगा रहना चाहिए। सुहावने संगम युग पर जीते जी पार लौकिक उस परम पिता का बनना है। ये संगम युग जब कलयुग समाप्ति पर है और हमारा सतयुग आने वाला है, तो इसके 100 साल का जो समय है ना बाबा, उसको संगम युग कहते हैं। तो इस संगम पर बाबा कहते हैं जीते जी, ये सुहावना संगम है जब हम आत्माओं का, हम जब पहचान पाए कि हम आत्मा का पिता कौन है। शरीर के पिता को तो हम सब जानते हैं, अपने अपने शरीर के पिता को एक छोटा बच्चा भी होता है जान जाता है कि मेरे पिता हैं, लेकिन हम आत्मा का पिता कौन है, ये इस संगम पर आकर स्वयं परम पिता परमात्मा शिव हमको परिचय करा रहे हैं कि मैं परम धाम निवासी निराकार परमात्मा जिसका नाम शिव है। तो बाबा ये ऐसा संगम का समय है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, तो उसको संगम बाबा कहते हैं। तो बाबा स्वयं यहाँ पर अपना परिचय देते हैं। सुहावने संगम पर जीते जी पार लौकिक शिव बाबा का बनना है। वरदान है आज की मुरली से, यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाबा के कोई न कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वह मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमज़ोर रहते हैं तो समझो ताज़ा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसीलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और हमेशा हैप्पी, एवर हैप्पी। स्लोगन है आज की मुरली से, आपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाबा के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने अपने कर्म को, अपनी बोली को, चलन को सब शिव बाबा के समान बनाया, तो ऐसे ही हम बच्चों को भी साकार में ब्रह्मा बाबा के समान अपने हर कर्म को बनाना है। तो ऐसे ही बच्चे बाबा कहते हैं कर्म योगी कहलाते हैं। आज की मुरली से 100 मान का अभ्यास करेंगे।
मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं परम धाम, जहाँ मेरा परमात्मा शिव, निराकार परमात्मा शिव बाबा रहते हैं, उसी स्थान पर मैं आत्मा रहती थी। धीरे धीरे मैं आत्मा नीचे पार्ट बजाने के लिए अपना उतरी। तो आज हमें अब मैं आत्मा अपने घर को याद करते हुए मैं परम धाम की निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो उस परम धाम को याद करते रहना है। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। एक अविनाशी रंग में रंगी हुई मैं आत्मा, उस रूहानी प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा शिव के रंग में रंगी हुई मैं आत्मा, मैं होली हंस आत्मा हूँ। मेरे जैसी पवित्र आत्मा इस संसार में कोई नहीं। मैं पवित्रता का फरिश्ता अपने इस देह से निकल आकाश में स्थित हूँ। मेरे मस्तक से, मेरे नैनों से, मेरे हाथों से पवित्रता का, सुख का, शांति का प्रकाश इस पूरे संसार में फैलता जा रहा है। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। इस संसार को सुख देने वाली मास्टर सुखदाता आत्मा हूँ। मैं मास्टर सुख की सागर आत्मा, प्रकृति के 5 तत्वों को शांति से भरपूर करने वाली हूँ। मुझ आत्मा से शांति का प्रकाश प्रकृति के 5 तत्वों में जाता। प्रकृति के 5 तत्व शांति से भरपूर होते जा रहे हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ।